हम लोग कलेक्ट्रेट में थे, 30 साल 35 साल से हो गया था। अब यहाँ जो भेजा है, यहाँ सुविधा कुछ नहीं। मच्छर में देख रहे हैं, बीमारी फैलेगा। सफाई आज हम लोग करवाए हैं। पे शपथ पत्र जितना हो रहा है सब दलाली के द्वारा हो रहा है और नकली शपथ पत्र है। सफाई नहीं है, यहाँ पर जो है लाइट का व्यवस्था नहीं है। नमस्कार, मैं प्रशांत कुमार बोलो जिंदगी से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इनकम टैक्स गोलंबर के पास। पहले जो एसडीओ कोर्ट अंटा घाट गांधी मैदान के पास हुआ करता था, विकास कार्यों के कारण उसका स्थानांतरण 3 सालों के लिए यहाँ पे किया गया है और इसका स्थानांतरण किए हुए 1 महीना बीत गया है और वहाँ से जो क्या क्या सुविधाएं हैं उनका स्थानांतरण हुआ है, इसके बारे में जानते हैं। आप कौन सा सुविधा यहाँ के ले सकते हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। सर, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम जे आलम हुआ, एडवोकेट। सर, किन किन सुविधाओं का स्थानांतरण किया गया वहाँ से? यहाँ हम लोग कलेक्ट्रेट में थे, 30 साल 35 साल से हो गया था। अब यहाँ जो भेजा है, यहाँ सुविधा कुछ नहीं है, ना के बराबर। खाली कहने को है सुविधा है नहीं। मच्छर में देख रहे हैं, बीमारी फैलेगा। सफाई आज हम लोग करवाए हैं, यहाँ कोई व्यवस्था सही नहीं है। हम लोग को फरेन में देना चाहिए, ये गोदाम खाना में यहाँ हम लोग को शिफ्ट करा दिया सर। हम लोग को दूरी काफ़ी हो गया सिविल कोर्ट से, हम लोग को बीच में देना चाहिए। वो कलेक्ट्रेट के सामने, वहाँ पर स्टेट बैंक के पास नज़दीक में होता, और ये ऑफिस उठ के वहीं पर जाना चाहिए। वहाँ का 1-2 ऑफिस को यहाँ शिफ्ट करना चाहिए, जिसके कारण हम लोग को सुविधा होती है। यहाँ से उठ के अच्छा, दूरी बढ़ने के कारण असुविधा क्या क्या हो रही? दूरी से क्या क्या असुविधा? दूरी से वहाँ सिविल कोर्ट में सारा काम होता है, और ये कोर्ट वहीं पर था, जो बीच में हम लोग थे, वहाँ आना जाना दोनों होता था। अब वहाँ से सिविल कोर्ट हम लोग को आना और फिर जाना परेशानी होती है। यहाँ 1 कोर्ट है और वहाँ 25 कोर्ट है, ये सब व्यवस्था है। यहाँ व्यवस्था सही नहीं है। हम लोग को सुविधा वहीं पर देना चाहिए था, सरकार को वहाँ पर हम लोग को दिया नहीं। कौन कौन सा कार्य पहले वहाँ होता था, अब यहाँ हो रहा है? वहाँ तो सभी कार्य होता था, यहाँ सिर्फ एक ही काम है, जो स्कूटी मजिस्ट्रेट के यहाँ एक शपथ पत्र हम लोग कर सकते हैं। केस संबंधी जो एसडीओ के यहाँ रहेगा कार्रवाई, वो होगा। जो डीसीएलआर के यहाँ जो केस का मामला होगा, वही होगा। 2 टोक काम। किन किन अधिकारियों के कार्यालय का यहाँ स्थानांतरण हुआ है? यहाँ अनुमंडल का हुआ है और डीसीएलआर साहब का हुआ है, 2 ऑफिस। बाकी सारा ऑफिस वहीं है। नहीं है, टाइपिस्ट का भी नहीं है, कंप्यूटर का भी नहीं है। टिकट का व्यवस्था हम लोग वहीं से लाना पड़ता है, सारा असुविधा है यहाँ। तो टिकट के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं कि वेंडर लोग का स्टॉल का एक काउंटर लगा हुआ है, तो भी है, यहाँ आया है जरूर। यहाँ सब उठा के 2 नंबर का कारोबार करता है सिर्फ कलेक्ट्रेट में। वहाँ जितना भी छापामारी होता है, वहाँ सब दुकान बंद करके वेंडर गए। सिर्फ ओनली वन है कि सिद्धार्थ गुप्ता जी कंटिन्यू, जब से खुला है वही कंटिन्यू काम कर रहे, बाकी सब भागो रही। अच्छा, ये किन के देख रेख के तहत आता है कि ये सारी सुविधाएं का देखा जाए? एसडीओ। एसडीओ अब पहले वाले हैं या एसडीओ का कोई दूसरा आदमी नया आ गया ये सब तर। तो ये स्थानांतरण से पहले आए हैं या स्थानांतरण के बाद? ये अभी स्थानांतरण के बाद ही अभी आए हैं, 1 हफ्ता हुआ है। उनके पास कोई कंप्लेन आप लोग लेके नहीं गए थे? उनके बाद तो सारी बातें कहे हैं, हम लोग बोले हैं कि नहीं होना चाहिए ऐसा। तो हम लोग भी कहा कि साहब हम लोग लंच वगैरह करते हैं, यहाँ पर चाय का भी व्यवस्था हम लोग हो, तो ये बेचारा कलेक्ट्रेट में 30 साल 40 साल से होता है, तो हम लोग यहाँ व्यवस्था किए हैं कि हम लोग को चाय पानी कम से कम मिले। तो उस पर भी हम यहाँ का कार्य जो करने वाले इंचार्ज रखने नहीं देते, रोड पर भगा देते हैं, तो कहाँ से बेचारा काम करेगा। सुविधा अभी और भी लोग हैं यहाँ, उनसे बात करेंगे। मैम, अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम कल्याणी कुमारी है और हम नोटरी पब्लिक है यहाँ पे, और हम भी काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्योंकि आधा लोग यहाँ पे आए हैं कलेक्टेरिएट छोड़ के और आधा लोग अभी भी कलेक्टेरिएट में। वहाँ पे शपथ पत्र जितना हो रहा है सब दलाली के द्वारा हो रहा है और नकली शपथ पत्र है। और यहाँ पे हम नोटरी पब्लिक। अच्छा, यहाँ पर आप एक बात उठाई नकली शपथ पत्र का, तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आम जनता जो है उनको पहचानने में मुश्किल हो जाता है, नकली और असली कैसे पहचानेंगे असली? क्योंकि वो जो है सो टिकट देख के हम लोग पता कर लेते हैं कि असली है कि नकली है, ठीक है। वो और तो आप लोग जब लाएंगी तब, अगर कोई पब्लिक का कोई जाता है उसको खरीदने में, पब्लिक को भी पता चल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो उसके लिखावट में, उसके क्वालिटीज़ में, पेपर्स में, इसमें पता चल जाता है कि असली और नकली क्या है। और सबसे बड़ी कमी ये है कि आधा कलेक्ट्री हम लोग का यहाँ आया है और आधा कलेक्ट्री अभी भी जो है सो वो गांधी मैदान में ही पड़ा हुआ है और रोड पर से शुरू हो जाता है, एफिडेविट चिल्लाता रहता है। वो सारा दलाली के वजह से यहाँ पे हमारे यहाँ जो क्लाइंट है वो पहुँच नहीं पा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे हो रही असुविधाओं के लिए आप लोग, हमारी रोजी रोटी पे भी यहाँ पे आफत आया हुआ है, जबकि हम नोटरी पब्लिक हैं और वहाँ पे हमारी अच्छी कमाई थी, उसके बावजूद भी यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है।
तो असुविधाओं को लेकर आप लोग एसडीओ से मिले थे, तो एसडीओ क्या बताएं कि कब तक आप लोगों को उनको सुविधा। चाहिए था कि दोनों एक साथ सारा कलेक्टेरिएट को यहाँ शिफ्ट कर देना चाहिए था। आधा वहाँ छोड़ दिए है, आधा यहाँ आ गया है। यहाँ मजिस्ट्रेट साहब बैठते हैं और वहाँ मजिस्ट्रेट का एफिडेविट होता है। आप बताइए कि जब मजिस्ट्रेट वहाँ अवेलेबल नहीं है तो मजिस्ट्रेट का एफिडेविट कैसे हो सकता है वहाँ। हमारे पास लेके आते हैं, बोलते हैं मैम देखिए ना मजिस्ट्रेट का एफिडेविट कर दिया है, और हम उसको बोलते हैं कि ये नकली कर दिया है, जो किया है उसके माथा पे फेंक के आओ और यहाँ पे असली एफिडेविट करवाओ। क्योंकि अब मजिस्ट्रेट यहाँ बैठते हैं, एसडीओ साहब यहाँ बैठते हैं, तो अनुमंडल तो यहाँ है, तो अनुमंडल का कार्य वहाँ कैसे हो सकता है गांधी मैदान में, जबकि वो कंटिन्यू वहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे स्थानांतरण तो हो गया है कार्यालय का, लेकिन यहाँ के जो कर्मचारी हैं उन्हें बहुत सारी जो सुविधाएं हैं उनसे आपत्ति है। बहुत सारी सुविधाएं हैं जो उनको नहीं मिल रहा है। इसको लेकर वो लोग एसडीओ से भी मिले हैं, और एसडीओ कार्यालय का जो अस्थायी रूप से स्थानांतरण हुआ है, इसके आपका मतलब 1 महीना में क्या कैसा एक्सपीरियंस रहा है? 2.5 महीना हो गया, 1 महीना नहीं, 2.5 महीना से हम लोग हैं। सफाई नहीं है यहाँ पर, जो है लाइट का व्यवस्था नहीं है, पैखाना पेशाब करने का व्यवस्था नहीं है, बहुत तरह की दिक्कत है यहाँ पर। तो आप लोग ये अपनी जो सुविधाएं मिल रही है इसको लेकर कहीं आपने आपत्ति वगैरह जताया है कि नहीं? एसडीओ साहब की यहाँ जो पहले एसडीओ थे, अभी तो नया आए हैं 10 दिन से, उनके सामने हम लोग कहे थे, लिखित भी दिए थे, तो कुछ व्यवस्था किए थे, लेकिन अभी सुचारू रूप से उतना व्यवस्था नहीं है जितना होना चाहिए। आज है 2.5 महीने के बाद जो है सफाई हुआ है थोड़ा सा, कुछ हम लोग अपने से करवाए हैं, कुछ आज स्वीपर वगैरह आया था तो थोड़ा सा किया है। आप बताइए आपको क्या क्या यहाँ पे कैसा लग रहा है? देखिए पहले पहले आने से थोड़ा सा तो उटपटा जैसा लगता है। धीरे धीरे व्यवस्था कुछ हो रहा है, लेकिन हम लोग जहाँ पहले से रहते थे उस तरह का यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। अभी भी मौकी लोग नहीं आते हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं। हम लोगों को सिविल कोर्ट है, यहाँ से जाना पड़ता है। अनेक तरह का कोर्ट जो है जहाँ तहाँ अव्यवस्थित हो गया है, आने में कारी कठिनाई है। अच्छा ये बताइए कि ये तो आप लोगों की है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। ये बताइए कि पब्लिक को भी यहाँ पे किसी तरह कोई कठिनाई हो रही है क्या? वही जो है अभी नया नया आया है, इसलिए न मालूम रहने के चलते उसको भी दिक्कत है। कहीं इधर कलेक्ट्रेट चला जाता है, कहीं यहाँ चला जाता है। अच्छा 2 जगह पे काम होने के कारण काम का जो स्पीड है, गति है, उसमें भी कोई अंतर पड़ा? काफ़ी गिरावट आ गई है। हम लोगों को बहुत बैठे हुए रहते हैं। वहाँ पर रहता था कि बहुत तरह का काम था, एक जगह ऑफिस का बहुत तरह का ऑफिस था, हर तरह का कुछ न कुछ काम हम लोगों का आ जाता था, मेंटेनेंस उससे होता था। मन मिसलेनियस टाइप का वर्क जो केस से संबंधित नहीं है, जिसको मिसलेनियस कहते हैं, जैसे किसी को पिटीशन देना है, रजिस्ट्री ऑफिस का काम, कोई खतियान है वगैरह है, उस तरह बिखर जाने से शपथ पत्र का ही कुछ काम आ जाता था, जिससे हम लोगों का कुछ न कुछ भरपाई होते रहता था। लेकिन अब यहाँ है कि एक्चुअली कब मौकील आएगा तभी पैसा होगा, मौकील अगर नहीं आया तो खाली झोला लेके आना जाना पड़ता है, भाड़ा भी लगता है, उसको भी निकलना मुश्किल है। हम लोग इतने दिन से प्रैक्टिशनर हैं, उसको तो ये हालत है, और अन्य लोग का क्या हालत होगा वही बता सकते हैं। अच्छा इसका जो अस्थायी स्थानांतरण हुआ है, इसके बारे में पेपर वगैरह में निकलवाया गया था कि नहीं? नहीं पेपर में नहीं निकला, ऐसे ही कोई पेपर में निकाल दिया, पेपर वाला अलग बात है, लेकिन कोई जो है पेपर में नहीं निकला है। बहुत लोग हम लोग के माध्यम से जो मोबाइल से जुड़े हुए हैं, वही लोग आ पाता है तो आ पाता है, ना तो जनरली लोग भटकते भटकते उधर ही जो है चला जाता है, यहाँ पहुँच ही नहीं पाता है कोई क्लाइंट। जाली करने वाला रह गया है, जो है ना नकली करने वाला सब वहीं रह गया है। वहीं जाता है तो यहीं सब चीज़ हो जाता है, वहीं करके दे दे रहा है बस। एक दुकान जो खुला हुआ है, 2 दुकान खुला हुआ है, सब दुकान बंद। कैमरामैन से चाहेंगे दिखाएं इधर का जो स्टॉल है। यहाँ पे हर एक जो कर्मचारी है वो बता रहे हैं कि जो स्टॉल है, ये स्टॉल अलॉट किया गया है जो स्टैंप के जो वेंडर्स हैं उनके लिए। लेकिन आप देख सकते हैं बस 2 ही स्टॉल है जो यहाँ पर कार्य कर रहा है, बाकी सारे जगह पे ताला लटका हुआ है। और जो भी जिनको भी अलॉट किया गया था यहाँ पे आने के लिए, अलॉटमेंट तो वो ले चुके हैं, लेकिन अभी भी वो अपना काम अंटा घाट से ही कर रहे हैं।